गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आज का केस शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा केस है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसमें। सो दैट्स वाई कि नॉर्मली मैं इस तरह के केसेस में कुछ टिप्स वाले रेमेडीज प्रिस्क्रिप्शन करता था। ऐसा फिटिडा है, कैलकुलिया सल्फ है, इस तरह की रेमेडी करता था मैं। और कुछ रेमेडीज हैं, इसको मैंने थोड़ा सा अलग दवाई दी थी। तो इसलिए इस जगह चलो आज इस केस को देखते हैं और समझते हैं। सिंपल सा केस है। तो इसकी उम्र तो मुझे मालूम नहीं, करीब करीब 25 से 30 के बीच में होगी। वो लिखा हुआ नहीं है अभी। तो ये 2015 का केस है, जनवरी का। तो इसको डिलीवरी हुई है और बहुत सिंपल है देखने में। एक बड़ा सा चश्मा लगा रखा है उसने अपने चेहरे पर, तो थोड़ा सा कर भी है। इस पे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे बहुत सिंपल थी, कोई तड़क भड़क वाली बात नहीं थी। तो उसको डिलीवरी के बाद से मिल्क नहीं आ रहा है ब्रेस्ट में, ये प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा उसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम थी, जिसके probably वो दवाई वाई ले रही थी। तो पेशेंट ने बोला कि बच्चे होने के बाद से अब तक ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आया है। करीब करीब 15 दिन पहले उसकी डिलीवरी हुई है, 15 दिन हो गया। तो मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती है, तो उन्होंने बताया कि आप इसकी दवाई देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो मैंने बोला कि ठीक है, मिल्क नहीं आया तो इसको लेकर कोई टेंशन होता है? अरे हाँ, चिंता होती है कि कहीं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं उसे कुछ दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि माँ के दूध जो है बच्चे के लिए जरूरी होता है। अभी ऊपर का दूध पिलाना पड़ता है, तो सुनते हैं उससे बीमारियां होती हैं। माँ का दूध जिस बच्चों को नहीं मिलता है उसके इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के कई बातें वो बोल रही थी सब। और ये जब बोला और मैंने जब क्वेश्चन किया, दोनों पे उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी, वो स्माइल कर रही थी। और जब आंसर दे रहे तो भी स्माइल करते हुए आंसर दे रही थी। तो मैंने पूछा कोई टेंशन चल रहा था क्या, जब प्रेग्नेंट थी या उसके बाद कोई टेंशन हो गया था? लेकिन नहीं डॉक्टर, कोई टेंशन नहीं थी। सभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। पहला बच्चा है तो सभी बहुत खुश थे। ऑब्वियसली जो होता है, पहला बच्चा जब आता है किसी परिवार में तो सबको बहुत खुशी होती है, सभी इंतजार में रहते हैं। वैसे भी यूजुअली बहुओं का ख्याल भी बहुत अच्छा रखा जाता है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ बात है कुछ। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। तो उसने मदर इन लॉ की ओर देखा और मुस्कुराई। तो फिर मैंने मदर इन लॉ से पूछा कि इनका नेचर कैसा है, ये बताइए। मदर इन लॉ ने कहा कि इसका नेचर तो ऐसे बहुत अच्छा है ना, पर कभी कभी अपना चलाती है। ये अपना चलाती है मतलब ये जो कहती है वैसे ही करना पड़ता है, दूसरे की नहीं मानती। तो उसने डॉटर इन लॉ की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा, यानी मामला जो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इशू कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी नोकझोंक होती रहती होगी। तो फिर मैंने पूछा आपको साफ सफाई क्या बहुत ज्यादा ही पसंद है? कि यहाँ तक मुझे कुछ रेमेडी दिमाग में आ रही थी। तो पेशेंट, हाँ सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, थोड़ी सी भी गंदगी हो तो तुरंत। ये तुरंत के बाद ही बीच में ही मदर इन लॉ टपक गई। टपक गई मतलब बोल पड़ी। गलत नहीं समझेंगे सभी, कि केवल अपना ही नहीं, दूसरे के भी घर में कोई गंदा वंदा करके रखता है, बिखेर के रखता है, तो ये क्या करती है, जाती है और उसको जहां दिखा कि उसका रूम बिखरा पड़ा, घुस जाएगी और सबको साफ सुथरा करके बढ़िया से जचा के रख देगी। ये इसकी आदत है। लेकिन साथ में एक क्लॉज जोड़ दिया। क्लॉज क्या था? कि उसको किचन का काम पसंद नहीं है ना। रसोई घर में नहीं काम करना चाहती है, रसोई घर इसमें काम करना अच्छा नहीं लगता है। किचन का काम यदि इसको दे दिया जाए तो ये ठीक से कर भी नहीं पाती है।
तो मुझे लगा कि अच्छा क्या बात है भाई। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर जी ऐसा है ना कि किचन का काम हमको आता ही नहीं है। तो हमको हमको आता ही नहीं है, हाथ हिलाकर उसने कहा। तो मैंने बोला कि नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में रह जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। आजकल के बच्चे जो है ना, वो नहीं जानते कैसे क्या पकाना है, कैसे क्या करना है। यूजुअली नहीं आता है। कोई कोई मदर इन लॉ, मदर होती है ना एकदम अड़ियल, तेरे को खाना सीखना है तो बाहर जा रहा है, खाना एकदम पका के सीख के जा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया गया तो मार पीट के सिखा सिखा के भेजा, जो उसे वहां बोले बहुत काम आ रहा है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती। तो तो इसमें मैंने सोचा आपने पढ़ाई कहाँ तक की, मुझे लगा कि लगता है पढ़ने लिखने में रह गई है, सीखा नहीं इसने। मतलब बीकॉम किया है। तो मदर इन लॉ ने फिर कहा कि इसका मन बाहर के काम में ज्यादा लगता है, घर का काम करने से अच्छा नहीं लगा, करना इसे अच्छा नहीं लगता। तो पेशेंट मैं पढ़ाई में ज्यादा रही, किचन का काम करने की उतनी आदत भी नहीं रही, माँ ने सिखाया भी नहीं। फिर कभी कुछ अच्छा बनाती भी हूं, यदि उसने अपने से कोशिश की अच्छा बनाने की, तो एप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है। लोग टोक देते हैं कि अच्छा नहीं बना। तो मैं भी बोलता ठीक है, अच्छा नहीं बना तो एक काम करो, आप लोग ही बनाओ, मुझे नहीं बनाना आपसे। और इस कारण से फिर वो किचन में नहीं जाएगी, गुस्सा हो जाती है। तो मैंने बोला कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है क्या, जल्दी आता है? मैंने कहा, हाँ, तो गुस्सा आने पर करती क्या है? तो मदर इन लॉ ने इसका जवाब दिया, गुस्सा तो होती है पर खाना खाने में गुस्सा नहीं निकालती, खाना पीना ठीक खा लेती है। हाँ, मन में जो भी होता है सीधे मुंह पे बोल देती है, पीठ पीछे कुछ नहीं, मुंह पे आया बोल दिया। और खुद को बहुत सिंपल रखती है, पर चाहती है कि उसका पति जो है वो फिट और स्मार्ट रहे। तो उसका हस्बैंड क्या है ना, क्या है कि बहुत फैटी है, मोटा सोटा जैसा है ना, गोल मटोल सा लड़का है, और उसको हेल्थ को लेके कोई कंसर्न नहीं है, कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। हाँ, जैसा है मस्त है। ठीक है। तो इसको वो इसको अच्छा नहीं लगता, फिर इसे लगता है कि नहीं, उसे भी स्मार्ट दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। अब वो बंदा एकदम सल्फर का, क्या कहते हैं ना, भाई है। तो वो क्या क्यों माने। तो बस यही उसका थोड़ा सा रहता है। तो बस छोटा सा केस है, 5 मिनट का। तो क्या लग रहा है इस केस में, आप लोग बताइए। हेलो सर। हाँ, हेलो। सर गुड इवनिंग। सर इसमें जो केस तो बहुत छोटा है, लेकिन सर बहुत गुड केस है, बढ़िया केस है। सर इसमें जो इसकी मार्बिलिटी है, बाकी तो सर जिसने बताया कि आप खाना बनाना नहीं आता तो ठीक है, लड़कियां पढ़ने में लगती नहीं खाना बनाना नहीं जानती। और ये बिल्कुल। मार्बिट लगा सर कि इसको जो अपने बच्चे में लगा कि बच्चा मेरा इंजर्ड होगा, बच्चे को दिक्कत आएगी। यस। और बच्चे को सीरीज अलग दिक्कत आएगी अगर समझना मैं दूध नहीं पिलाती हूँ। है। जैसा कि यस। आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी होता है कि माँ का दूध जरूरी, पहला जरूर दूध बहुत पीना चाहिए, फर्स्ट मिल्क देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मिल्क था, कोलेस्ट्रम था। तो वो मस्त होता है बच्चे के लिए। और दूध 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो इसको लगा कि इतना सब, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है, ये सब पढ़ी लिखी थोड़ा बहुत जानती होगी कि हाँ दूध बच्चे के लिए आवश्यक है। दूध नहीं पा रहा है बच्चा, तो इसको एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है कि बच्चा मेरा दूध नहीं पा रहा है, तो मुझे इसकी चिंता इसको हो रही है, इसलिए दूध के लिए वो आपके पास, मिल्क के लिए आपके पास आई। और दूसरा सर इसको ये है कुछ हो जाएगा तो लगता है कि बच्चे को कोई इंजरी होगी, बच्चे को कोई दिक्कत होगी, तो इसमें हमें लगा कि फियर इंजरी विल रिसीव, भविष्य में बच्चा कोई ये अबाउट टू रिसीव, भविष्य इसको डर है कि बच्चे को बाद दिक्कत कोई ना हो। और सर तीसरा इसका जो हमें लगा कि मैटरनल इंस्टिंक्ट है जो इसका रिग्रेट कर रहा है कि हाँ मेरे बच्चे को मेरा दूध पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क से ही बच्चे में और माँ में जो एक रिलेशन डेवलप होता है। अगर अभी ये साइंटिफिकली वेरीफाइड भी है कि अगर बच्चा अपना लिप नहीं लगाता है निपल पे तो दूध नहीं आता है। वो एक इमोशनल और एक हार्मोनल दोनों कंसर्न है कि अगर
डिलीवरी चाहे वो नॉर्मल हो रही हो चाहे वो सीजरियन सेक्शन हो रहा हो, दोनों में ही फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट हमेशा एडवाइस करती हैं सीजरियन के बाद भी कि बच्चे का मिल्क तुरंत निपल मुंह पे लगाइए, तभी दूध आएगा। तो एक मैटरनल इंस्टिंक्ट है जिसका रिग्रेट कर रहा है कि मेरे बच्चे को दूध मिलना चाहिए, मेरा उसका अधिकार है। और ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि हाँ दूध पिएगा नहीं तो बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि सारी बातें इसने शुरू से ही एक सिरे से बताई। स्माइलिंग है, हमेशा हंसती है, हर चीज में हंस रही है। तो सर पहली फील तो सीपिया की आ रही थी, लेकिन सर सीपिया आप देंगे नहीं, ये हमें लग रहा था, क्योंकि इतना छोटा केस तो में सीपिया आप देंगे नहीं। दूसरा हमें इसमें काफी लोगों ने क्लीनिंग मानिया लिया है। क्लीनिंग मेनिया सर नहीं लगा, हमको लगा कि वॉशिंग डिजायर टू वॉश है। अगर किसी कमरा गंदा है तो बहुत लोगों में ये होता है कि हाँ साफ सफाई पसंद हो, तो सबको हम वॉशिंग मेनिया नहीं ले लेंगे या क्लीनिंग मेनिया नहीं ले लेंगे। क्योंकि क्लीनिंग मेनिया हम लोग ऊटी में जाते हैं, वहाँ हैंड वॉश करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। या अभी कोरोना गया है, वहाँ हम लोगों ने प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया है, हर जगह ड्यूटी लगी सब लोग किए हैं। तो हर जगह क्लीनिंग मेनिया नहीं लेंगे। यहाँ वॉशिंग डिजायर टू वॉशिंग भी एक रूब्रिक है, धोना चाहती है, साफ सुथरा चाहती है। ये बहुत से लड़कियों को पसंद होता है कि हाँ सफाई पसंद होती है वो, पर वो मेनिया नहीं है। तो वॉशिंग डिजायर टू वॉश लेते हैं। तो सेकंड सब थॉट जो है आर्सेनिक का आता है सर, यही दो रेमडी के बीच में। तो सीपिया तो सर नहीं है, लेकिन ये आर्सेनिक का थॉट्स आ रहा है। बाकी सर आपसे सीखते हैं, सर क्या बताएंगे आप? सर आप अनम्यूट है, आप म्यूट है सर। सर आप म्यूट हैं। हाँ, बहुत अच्छे एनालिसिस दिया आपने। तो थैंक यू देखते सर। हैं। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। सर इसको अपने बच्चे की चिंता है, बहुत ज्यादा है। दूध हाँ, नहीं हो ठीक है। रहा है तो बच्चे की चिंता है। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिम। और क्लीनिनेस मनिया, मतलब कहीं भी थोड़ा भी गंदगी कोई कर खुद भी नहीं रखती, तो दूसरा किसी ने कर दिया तो तुरंत साफ सफाई। क्लीनिनेस मनिया भाग ये है सर। और, और जब गुस्सा होती है तो कुछ भी कह देती है, तो एंगर बिसाइड वन से और टू टेलिंग द ट्रेनिंग। तो इसमें सर जो है ये वनीला आ रही है। और अगर हम जो है सर वो लेते हैं ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी और स्माइलिंग और ट्रूथ टेलिंग द ट्रूथ और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट फालतू पिया। यस, तो बहुत अच्छा। वनीला या फालतू पी में सर, लेकिन वनीला ज्यादा समझ। वेनिला ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, बहुत अच्छा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। How are you, sir? बढ़िया। और आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। सर मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने यहाँ पर रेपटाइजेशन में मैंने देखा कि एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटीज लिया हुआ है। यस। उसको वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मैंने से केस को समझा है कि वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको कुकिंग ही नहीं आती है, क्योंकि शी यस। इज बीइंग बिजी ऑल द टाइम इन स्टडीज एंड ऑल। घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर कुकिंग नहीं आती है। अदरवाइज शी इज डूइंग अदर वर्क, जैसे कि वो बिल्कुल, बहुत दूसरों की सही। रूम की भी दूसरे लोगों की रूम की भी जाके वो साफ सफाई कर रही है। मतलब शी हैज दैट एबिलिटी टू डू द ऊपर ऊपर का वर्क। उसको कुकिंग नहीं आती है बेसिकली। बिल्कुल सही। तो ये रूब्रिक क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा सोचना है। अगर वो एक पर्टिकुलरली रूब्रिक है, अगर कुकिंग एवर्जन टू ऐसा लेंगे तो डायस्टोरिक एसिड कुछ तो आ रहा है सर एको हो वो रहा मेरे को है नहीं लग सर, रहा है तो वो कोई उसका इतना ज्यादा स्पेसिफिक एक रूब्रिक से गए हुए।
बट स्टिल आई एम थिंकिंग नहीं जाएगा वहाँ पे। इंडिफरेंस टू डोमेस्टिक वैसा भी नहीं है, जबकि इंडिफरेंस भी नहीं है, सब कुछ कर भी रही है वो। हाउस होल्ड अफेयर का भी मैटर नहीं है। हाउस होल्ड में तो खाना पकाने से लेकर घर को कैसे बच्चे रखना वो सब कुछ अरे आता है। यस, बहुत सही। यहाँ वो रुब्रिक नहीं आएगा। हाँ कई लोगों ने लिया है, लेकिन डोमेस्टिक में सारी चीजें, घर का सारा काम, उसमें बाहर का काम ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनको करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, जो किचन में काम करना पड़ता है, बाकी नौकर चाकर रहते हैं इनके यहाँ, बाकी सारा काम संभल ही जाता है। और किचन का काम इसको आता नहीं है, तो बाहर जैसे सामान लाना है, सब्जी लाना है या और कुछ करना है, कोई ऑफिशियल वर्क है, ये सारा करती है। तो इस तरह काम ये एक्सपर्ट भी है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छा एक्सपर्ट है। हाँ, तो ये अच्छा सब भी काम करती से ज्यादा बात है कि बाहर कभी बनाने की कोशिश भी की घर में, तो उसको तुरंत बोल देते हैं कि ये अच्छा नहीं बना है, तो उसका दिमाग मूड खराब हो जाता है। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, दिस इज नॉट डोमेस्टिक। यहाँ डोमेस्टिक भी नहीं आता है सर, एक तरह से देखा जाए तो हाउस होल्ड में भी नहीं आता है, बिकॉज हाउस होल्ड में एटलीस्ट यस, वो तो दूसरा तो सब कुछ कर ही रही है। तो मुझे यहाँ पर ये दोनों रूल भी थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगे, बट रेस्ट ऑफ द केस बिल्कुल। बहुत अच्छा है। यहाँ पे जाके केस का समझ ये है कि उसको कॉन्फिडेंट नहीं है कुकिंग में, तो कॉन्फिडेंट, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट, इतना ही लूंगी मैं उसके लिए खासकर। कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, ये सीखा ही नहीं इसने, पढ़ाई के रचका में रह गई, सीखा नहीं। फिर शादी हो गई, जो नॉर्मली आजकल हो रहा है ना, किसी का काम वो करना सीख ही नहीं पाते, काम पढ़ाई करते हैं, जॉब में लग जाते, तो वैसे सीखना नहीं होता, फिर शादी हो जाती है। तो ये एक चल रहा है ना, तो अब सीखे ये कब? रूबिक ही नहीं लेंगे फिर, इसके लिए तो रूबिक ही नहीं लेंगे फिर, तो ऐसा देखा जाएगा तो। हाँ, देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेल्फ क्योंकि कॉन्फिडेंस वाली पढ़ेगी बात नहीं ना। नहीं, कॉन्फिडेंस है ना उसको। कॉन्फिडेंट तो है, दूसरी प्लेसेस में उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हाँ, बेसिकली अगर क्रक्स देखेंगे ये केस का, तो इतना ही है कि जिस पेशेंट को एंजाइटी है अपने बच्चे को लेकर के, अरे बच्चा दूध नहीं आ रहा है तो दूध कैसे नहीं पी रहा है, तो फिर उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी उसकी बच्चे की एंजाइटी है, तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट यस, यहाँ पर देंगे, रादर देन इम्पेशेंट शी इज एंजाइटी कि क्या होगा मेरे बच्चे का ऐसा। वो बिकॉज उसके लिए मजबूर के आपके पास भी आई है कि वो कुछ करो, ताकि किसी ने बोल दिया और आपके पास आ भी गई। एंड सेकंड ये है कि भाई उसको साफ सफाई चाहिए, गंदगी तो देख नहीं सकती वो, शी कैन नॉट सी, दैट्स द रीजन व्हेनेवर शी गोज टू द अदर्स रूम आल्सो, जब साफ सफाई नहीं रहती है तो वो करती है। बिल्कुल, तो इसका तुरंत कर मतलब देती यहाँ है। पर ये होता है जी, तो उसका मतलब ये हाँ, होता है कि वो शी इज वेरी सेंसिटिव टू डिसऑर्डर्स, मतलब उसकी साफ सफाई चाहिए। हाँ, थर्ड सर, वो कंटेंट भी लगी कहीं ना कहीं, जिनसे उसने बताया ना कि मतलब सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं, सब अच्छे हैं और मेरे साथ मतलब वो बोली ना उसने फर्स्ट 2 लाइन्स, वो कंटेंट लगी, वो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। और थोड़ी सी ये भी है कि क्लियरिटी ऑफ माइंड है कि भाई मुझे ये नहीं आता, आप कर लो, आप कर लो, मुझे ये तो नहीं आता, कुकिंग तो नहीं आती मुझे। हाँ, उसने सीधा सीधा बोला, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो चिढ़ जाती है ना थोड़ा सा, जब बोलते हैं कि जब कभी बनाया इसने और लोगों ने बोल दिया कि अच्छा नहीं बना है, तो तब आप ही बना लो, मुझे नहीं बनाना, हाँ सीधे आप ही बोलती बना है। लो। हाँ उसे उसको, बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो यस। ये बहुत एकदम क्लियर आंसर दे देना है उसको, मतलब हाँ, ये इसको क्या लेंगे सर, ये सीखना है आपसे, बट इसको हाँ, उसी को मेडिकल सोच रहा रेमेडी हूँ क्या हो फटाफट गया। से खैर, आपकी मेडिकल रेमेडी क्या आ रेमेडी रही है, और आप बताओ, आपकी बहुत अच्छी है, आपने पकड़ा है सर। रेमेडी बताओ, आपकी क्या क्या आ रही है। क्या सर, लेकिन बहुत अच्छा केस है मेरे को, बिकॉज इसमें मेरा थोड़ा शेड है, तो मैं इसलिए मैं ज्वाइन हो गई। अच्छा, तुम्हारा सेट है। अरे वाह, चलो, आपकी रेमेडी निकल जाएगी आज। जी सर। बढ़िया, इसीलिए ज्वाइन किया। ये काम के क्या है ना, एक कहावत है ना, आम के आम गुठली के दाम, जी सर। दोनों मिलेगा आज तो। चलो, बहुत बढ़िया। कि इतना सर तो ये पता चल गया ये ना वो आपने बताया सभी कि वो को कि सिंपल है मोहम्मद लेडी। को खाना बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, बाकी का सब आई एम वेरी मच ऐसा। मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पर एक और एक चीज थी कि वो तो सिंपल है लेडी, बट शी वांट्स के हस्बैंड एकदम शान से रहे, महाराजा टाइप का रहे, खूबसूरत, मतलब अच्छा यस, प्रेजेंटेशन रहे, तो कहीं ना कहीं वो प्यार है उसको हस्बैंड के लिए। तो वो लेमन बी सी भी एक मेडिसिन है, लेमन बी सी, तो जो हस्बैंड के थ्रू ज्यादा प्यार मोहब्बत रहती है और रहती है, फ्री रहना चाहती है, फ्री बर्ड ऐसा, वो भी यस, कर यस, सकता है। ठीक यस। सर, सुनते हैं फिर आपसे, थैंक यू।
और कोई हेलो बताएंगे? सर। हाँ, नमस्कार। हाँ सर, मेरे मैम ने तो मेरे दोनों भी रिलीज आउट कर दिए। मैंने तो इंडिफरेंस हाउस होल्ड मैटर्स लिया था और एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, किंतु उसको बच्चे की फिक्र है ना कि वो दूध नहीं पिएगा तो फिर बच्चे का कैसा हो जाएगा वगैरह करके। और क्लीनलीनेस मैनिया फॉर करके लिया था, बट उसके से फैस्टिडियस ऐसे लेके मैं फाल्कन पी पर आई थी। पर मैम ने मेरा इंडिफरेंस हाउस होल्ड अफेयर्स का उसका ये हो गया, मेरा आउट हो गया। और सेकंड थिंग मैं वैनिला भी सोच रही थी सर कि डिफाइंड है, उसको क्लीनलीनेस चाहिए, सबकी फिक्र भी, केयरिंग भी उतनी है, हर एक की फिक्र करती है, उसके हस्बैंड की केयर कर रही है, सासू माँ की भी केयर कर रही है। कि सासू माँ ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं वो बहुत ऐसी है, बट हाँ ओके है, पर जब गुस्सा आता है तो थोड़ा सा ये हो जाती है, मतलब थोड़ा सा चिल्लाती है और करके। तो डिफाइंड करके मैं वेनिला भी डीडी सोच रही थी। चलिए, बहुत अच्छा। डिफाइंड कैसे लिया आपने? अच्छा, डिफाइंड हो जाती है, उसके हिसाब में पकड़ा ना, जो गुस्सा हो जाती है, बोले कि ठीक है आप कर लो। हाँ गुस्सा, हाँ कुछ भी होगा, अगर कुकिंग भी कर रही है ना, तो अगर पसंद नहीं है बोले तो फिर छोड़ देती है सीधे सीधे कि नहीं हाँ इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो नहीं, सीधे छोड़ देती है। हाँ। आप कर लो। हाँ। ये इसको समझना है ये क्या है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। लेजीनेस, लेजीनेस सोच सकते हैं क्या सर यहाँ पे? लेजी होती तो फिर दूसरे का घर क्यों साफ करती है ना? हाँ सही लेजी है वाला ये भी। घर साफ नहीं करेगा, दूसरे से बोलेगा करना है तो कर दो, हाँ हाँ। है ना? हाँ अब ये किसको तो है सर। खटकेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा वही तो करेगा ना। जी सर। लेकिन वहां उसको आता नहीं है, प्रॉब्लम लेजीनेस वाली नहीं है, प्रॉब्लम है उसको पकाना आता नहीं है ठीक से। तो आता होता नहीं क्या है कि नॉर्मली जब कोई एक पकाता है तो हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, है। हाँ, हिम्मत हेल्प होता है, अरे करते बहुत अच्छा बना हैं। है, बड़ाई हाँ थोड़ी सी करते हैं। इसको क्या है, हाँ उल्टा मिल जाता है कि ससुराल है ना, मायका होता तो लोग बड़ाई करते हैं, अच्छा 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 बना है, बस रोटी थोड़ी सी आ, 4-5 तरह के डिजाइन में बन गई है, कितना हाँ अच्छा बना है, रोटी हर डिजाइन की बनी है। तो ऐसे करके हम शेयर करते हैं। हाँ। ठीक है। और उसके हस्बैंड का भी केयर है, वो एंजाइटी लेना है या केयर लेना वो भी समझ में नहीं आया, क्यों हस्बैंड की फिक्र कर रही है वो। क्या चाह रही है, हस्बैंड थोड़ा से सा क्या फैटी एक्सपेक्ट है। है, ये तो एक है, हाँ कि वो फिट मोटा रहे छोटा थोड़ा। बंदा हाँ सा दिख रहा है ना, और जैसा तैसा है, तो क्या चाहती है उसको ही समझना है कि कैसे रेमेडी है, क्या चाहती है, हस्बैंड फिट फाट रखना चाहती है, इतना ही तो चाहती है, स्मार्ट रहे फिट रहे, तो इसको क्या नहीं है। हाँ उनका वेट शायद ज्यादा है हस्बैंड का, तो थोड़ा सा फिट रहे, हेल्दी रहे चाहती है शायद। यस, ऐसा ही चाहती है वो। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और भी बताएंगे? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोले। लेकिन हाँ सर, पहले तो ये लेडी मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छी, अफेक्शनेट लगी, माइल्ड लगी, और स्माइलिंग भी है, हंस हंस के बोल रही है बहुत अच्छे से। और घर में भी वैसा कोई मतलब उतना ज़्यादा एंगर का इशू नहीं है, बट इनको प्रॉब्लम जब होती है, जब ये बनाती है और उनको तारीफ नहीं मिलता है या फिर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, तब इसको गुस्सा आता है कि ठीक है जाओ तुम बना लो खुद से, अगर ऐसा बहुत होता है। है ना। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। सिर्फ घर में वैसा कोई मतलब प्रॉब्लम, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लग रहा है सब कुछ हार्मनी वे में चल रहा है इनके, मतलब दोनों का ट्यूनिंग देख के, मदर इन लॉ और इनका ट्यूनिंग देख के लगा कि सब कुछ हाँ। बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा ही नहीं है। तो हम्म। मैंने जो भी किया है सर, फर्स्ट किया अफेक्शनेट, सेकेंड ड्यूटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, बच्चे के जो बारे में इन्होंने बोला है। फिर एक लिया है डेलीजन एप्रिसिएटेड इज नॉट, एक ये भी लिया, पता नहीं सही है या नहीं, बट लिया है कि वो जो बनाती है बट उससे नहीं मिलता है एप्रिसिएशन, तो फिर गुस्सा आता अच्छा सोच है। रहे हैं, एंड बहुत बढ़िया। और एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा, उन्होंने हम्म। बच्चे के बारे में बताया, और प्लस घर का ये सब साफ रखना। फिर जैसे इनको तारीफ नहीं मिलती तो फिर गुस्सा आता है, तो सही है, हम लोग को भी नहीं मिलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, अरे इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत से बनाया, कुछ तो बोलो। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही। डॉक्टर प्रियंका, आपने ऑब्जेक्टिव अपने को वहां रख के देखो, आपकी रुब्रिक आपके सामने आ जाएगी, आप बहुत सही चल रहे हो। ऑब्जेक्टिव और एक प्रॉपर टू भी लगा था मुझे,
कि खुद का नहीं दूसरों का भी लुक चाहिए था। और हस्बैंड भी बिल्कुल ड्रेस्ड फिगर मेंटेन्ड हो, है ना, तो मुझे प्रॉपर टू लगा इसमें। फर्स्ट यस क्या लग यस रही है? हेलो प्रॉपर टू। प्रॉपर टू, अच्छा प्रॉपर टू, जी सर। बहुत अच्छा। और एक पीसीएस में लगा था, वो फ्रेंड मतलब मैंने उनको किसी ने बताया ना उनको मेंसुरेशन ठीक हो जाएगा, तो फिर वो आ गई आपके सर पास। आपके माइक से ना सर कोई आवाजें आ रही है आपके माइक के अंदर से, तो ये आपके रिकॉर्डिंग में सही नहीं होगा सर बाद में। ओके, तो मुझे एक थॉट इनका सुपरस्टिशियस भी लगा कि वो किसी के कहने पे आ गए, उन्होंने बोला कि आप चले जाइए वहाँ ठीक हो जाएगा। और लास्ट में एक लिया है चेस्ट मिल्क अपसेंट, जो कि एगलेक्टिया का केस है, इस वजह से चेस्ट मिल्क अपसेंट। एंड एक और ब्रिक लिया है, आई डोंट नो ये सही है नहीं, हाउस कीपिंग, वन मिनट, हाउस कीपिंग अनेबल टू डू हाउस कीपिंग वुमेन। इसमें हालांकि बहुत कम ही मेडिसिन है, बट ये भी मुझे लिया, मैंने लिया कि वो मतलब अदरवाइज ये सब चीज तो मेंटेन कर, ये सब चीज, बट इनको खाना बनाने का ही मेन इशू लग रहा है मुझे, उतना नहीं इन मेन बात है, इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें भी ये कर ही लेंगी तो फिर ये सब रूब्रिक्स लेके ना सर मेरी सल्फर आ रही है, सल्फर सेलिसिया, बट एक थॉट वनीला की भी आ रही है, बट आगे देखती हूँ सर बस यही आई, थैंक यू सर। अच्छी एनालिसिस थी आपकी। तो वैनिला, सल्फर एंड और एक क्या था? सेलिसिया थी सर। साइलिशिया। यस, बहुत अच्छा। साइलिशिया इतना बोलेगा क्या? फटाफट। ठीक है, वो नहीं तो ये बहुत टिमिड होता है, तो चुप रह जाएगा, सुन के चुप हो जाएगा। साइलिशिया कैंसिल हो गई ना, सेलिसिया होती है, दो बच गई, यस, वैनिला और मिर्ची भी सल्फर। होती है। यस, नहीं बोल पाएगी, बट देखते हैं तो बहुत अच्छी, ट्राई आपकी करके। एनालिसिस बहुत जबरदस्त थी। थैंक यू सर। इतना आगे पीछे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है। वैसे रेमेडी जो है ना, हाउसवर्क वर्जन में है, लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में उसको आता नहीं है इसलिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि सीख क्यों नहीं रही है। इसको काम बोला ना, बाहर का काम ज्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरिलेशन बनता है। तो देखते हैं क्या होता है। सर एक्चुअली वही पॉइंट बहुत अलग लगा उसका कि वो पहले भी नहीं सीखी है और अभी भी नहीं सीख रही है। ये इनफैक्ट जब उसको करती है तो छोड़ देती है, ये बोल के कि अब नहीं करना है। लाइक इनफैक्ट उसको इम्प्रूव भी कर सकती है या सर आपका माइक अगर म्यूटेड रहे तो अच्छा है, बिकॉज वो प्रॉब्लम हो रही है इको की। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर, और जो जिस तरह का रिलेशनशिप उसका और सासू माँ का लगा कि सामने हंसकर ये बात बोल दे रही है कि और सासू माँ भी उसको बोल रही है कि इसको घर का काम ये नहीं होता, और वो फ्रैंकली बोल दे रही है कि नहीं आता है और करूंगी भी नहीं, लाइक इन दैट सॉर्ट के मोल्ड नहीं होंगी। और बाहर का काम अच्छा लगता है बिकॉज एक रीजन ये भी हो सकता है कि वैल्यू ऐड होती है ना, जब आप बाहर का काम करती हो तो एक वैल्यू ऐड होती है। घर के काम आप सीखो करो, अच्छा नहीं करो, लाइक नो वैल्यू दैट सॉर्ट। और आमतौर पे सर ये जो प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट में, ये उन लेडीज में होती है जो अपने आप को बहुत झंझट में नहीं डालना चाहते, बिकॉज नर्सिंग इज अ वेरी एक्चुअली अ टीडियस जॉब कि आप बच्चे का अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए और आपको पूरी केयर लेना पड़ता है। तो सर्टेन वुमेन जो है ना प्रेगनेंसी में ही वो एक प्रिपरेशन उनकी रहती है तो उनको आता ही नहीं है। दिस इज एक्चुअल वन ऑफ द कॉज हो सकता है सर। और इसमें दो प्रेफरेंस होते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प करे तो ठीक है, अदरवाइज लैक रेमेडीज भी दी जाती है ताकि लाइक हेल्प करे। तो उसकी जो सब फीलिंग है, मेरे दिमाग में दो मेडिसिन आ रही है सर, वेनीला और एक लेक फेलिनम जस्ट लग रहा है, बिकॉज अपने आप को कहीं मोल्ड नहीं कर रही है लेडी।
अपने हिसाब से है। जैसे हस्बैंड को भी गुड लुकिंग उसका प्रोजेक्शन है, वो भी चाह रही है कि मैं गुड लुक्स रखूं और हस्बैंड भी गुड लुक्स, यानी लाइक फेरी टेल सॉर्ट। बाकी फिर आपसे सीखे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। क्या कन्फ्लिक्ट है वो भी थोड़ा सा बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बताएंगे? हेलो सर, नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। सर मैंने 3 ही रुब्रिक लिए हैं। इसमें एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज वेरी क्लियर, और क्लीनलीनेस मानिया, ये दोनों तो बिल्कुल कंफर्म है। और एक जैसे ये बोल रही है ना कि मुझे सफाई बहुत पसंद है और खाना बनाना आता नहीं है, फिर यदि बनाती हूँ अच्छा नहीं बनता तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है आप लोग बना लो। तो मतलब ऐसा मोस्टली होता है कि शादी के वक्त खाना बनाना नहीं आता, लाइक हम लोग को भी नहीं आता था क्योंकि पढ़ने में लगे रहते थे, लेकिन सीख लिया उसके बाद में सब कुछ। तो ये बहुत क्लियर है कि हाँ मुझे नहीं आता, मुझे सफाई आती है तो मैं सफाई करती हूँ या फिर बाहर का काम करती है। तो मैंने इसको क्लैरिटी ऑफ माइंड लिया है। मेरी इन 3 रुब्रिक्स के साथ में वेनिला फर्स्ट मेडिसिन आ रही है और हीरोइनम आ रही है। तो आई डोंट नो सर, मे बी वनीला या कुछ और, आप बताइएगा। बहुत अच्छा एनालिसिस है। वैनिला और एक क्या रेमेडी बताया आपने? हीरोइनम सर। हीरोइनम, यस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और कोई बताएंगे? नमस्ते सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? बताइए, हाँ, क्या आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, तो सर ये लेडी मुझे थोड़ा मतलब वाइवेसियस लगी एक बार में। तो ऐसा कि एकदम अपने बिंदास सासू माँ के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा है, हर चीज को हल्के हल्के में लिए जा रही है। और जैसे वो आज बोल दी कि हाथों से ऐसे मुझे तो आता ही नहीं है कुकिंग, और मैं कभी बनाती हूँ तो बनता नहीं अच्छा, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो वो जिस तरह से जवाब दी है कि फिर ठीक है आप ही बना लो, वो उस वही मुझे विटी दिखा है उसका थोड़ा सा। और इधर वाइवेसिस भी लग रही है। और बच्चे की भी चिंता है, ये भी सही है कि एंजाइटी चिल्ड्रन है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं जो ली हूँ रूब्रिक्स वो दो उस तरह से बन रहा है। अगर मैं एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट ही लेती हूँ, केयरफुल, सबका केयर भी करती है, दूसरे का रूम में भी सफाई कर देती है, तो काम चोर तो नहीं है, वो सब इसके दिमाग में है ही नहीं। वो खुले दिमाग की लड़की है। और फास्टिडियस लेती हूँ, और उसने जो कहा बच्चों को दूध देना जरूरी है ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ली हूँ। और वाइवेसिविटी लेती हूँ, इसमें क्या है कि एक लैक्सिस आ रही है। अगर मैं एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट छोड़ देती हूँ तो बाकी लगा के लैक्सिस आ रही है, और अगर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लेती हूँ तो सीपीआर आ रही है, उसमें वीटी निकल जाती है। तो मैं इन दोनों के बीच में हूँ अभी सर। बाकी आप बताएंगे। थैंक यू सर। वेरी नाइस। सर हेलो, नमस्ते हाँ, नमस्ते। सर। इसका जैसे समझ में आ रहा है एक ये कि ये साफ साफ बोल देने वाली है और ज्यादा टेंशन नहीं लेती है, ऐसा लगा बिल्कुल। ये साफ और साफ बोलने वाली है, तो बोल देती है, हाँ। सास ने और कंफर्म किया है और सामने कंफर्म किया है, तो ये बहुत ज्यादा जेन्युइन है। इसको जी, बिल्कुल सूचना चाहिए। और क्लैरिटी ऑफ माइंड कह सकते हैं इसको, अब पता नहीं है कि नहीं। और एक मतलब उसको ऐसे लगता है, ऐसा नेव भी कह सकते हैं इसको कि ये दूसरों का भी कर ले रही है, और किचन का काम के लिए टेंशन नहीं है, और बच्चे का दूध नहीं आ रहा है। तो एक मैम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि शुरू से आप थोड़ा सा अटेंड रहते हो, सीरियस रहते हो, थोड़ा अलर्ट रहते हो, तो दूध की प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसा। तो वो इस बात का कोई टेंशन नहीं ले रही है। तो हंसते हुए भी बोल रही है, पता नहीं ऐसा एक थॉट बेलाडोना का क्यों आ रहा है मुझे। और अगर डिलीजन अप्रिशिएटेड चीज नॉट लिया जाए, और एक और रुब्रिक, तो सिटी कम आ रही है। आप अब देखें अब क्या है, पता नहीं, दो ऐसी आ रही है।
नहीं, बहुत बढ़िया। एक तो ट्रिटिकम आपकी बहुत अच्छा स्ट्रीम जा रहा है, और दूसरा क्या जा रहा है? बेलाडोना जैसा लगा बेला, मुझे। ठीक। हाँ हाँ, बेलाडोना को भी ये अच्छा आता है, देखते हैं। हेलो सर। कैसे रेमेडी बहुत कम लोग पकड़ गुड पाते हैं। इवनिंग हाँ, सर। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सर। हाँ सर। इसमें बच्चे के प्रति चिंता है सर। ये तो जेन्युइन सी बात है, उसका बच्चा है तो बच्चे के प्रति चिंता रहेगा, लेकिन फिर भी लिए हैं एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट। और ये बहुत ही साफ सफाई के प्रति बहुत ही ज्यादा इसका कंसर्न है। तो क्लीननेस मानिया, और उसे लगता है कि इसका एक तो बनाना नहीं आता है, और ऊपर से बनाती है तो कोई तारीफ कर दे तो भाई अच्छा बनेगा तब ना तारीफ करेंगे। लेकिन फिर भी इसको इच्छा होता है। तो डिल्यूजन अप्रिसिएटेड सी इज नोट। और ये घर का काम इसे कुछ भी नहीं, न सीखी है न कुछ की है ये। तो हाउस कीपिंग अनेबल टू डू हाउस कीपिंग वुमेन। और एक लिए है सर मिल्क एब्सेंट डिलीवरी आफ्टर है ये। और ये बहुत स्नेही प्रेमी है, तभी तो सबको इसके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। इसका कुछ नाज नखड़ा रहता तब सब कोई उस ढंग से इसको मतलब इसको नहीं चाहते। लेकिन मदर इन लॉ को भी इस ढंग से की हुई है कि मदर इन लॉ भी इसका बहुत ज्यादा शिकायत वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो इस ढंग का है। मेडिसिन तो नहीं समझ में आ रहा है सर। चार्ट में सल्फर, कार्सिनोसिन, वेनिला, हेरोनम, आर्सेनिक, ये सब चीज आ रहा है सर। पांचों? जी सर। मेडिसिन। पांचों में से कौन सा देंगे? जी। दो सिलेक्ट कीजिए ना। पाँचों। अच्छा पांच सर। पांच में कैसे होगा? हाँ, दो सिलेक्ट कीजिए, दो में से भी हो सकता है आराम से। दो एक देना हो इसमें वेनिला से जो दो में होता, से कौन सा देंगे? हाँ, एक वेनिला जो है ना साफ सफाई के प्रति बहुत ही ज्यादा ये चीज है, लेकिन उसमें डिक्टेटोरियलनेस वगैरह रहता है। तो डिक्टेटरशिप इसमें उस ढंग का दिखा नहीं। लेकिन हम वेनिला देंगे सर। हम एक ही देंगे वेनिला को। आप वनीला देंगे जी। तो उसने बताया ना उसकी सास ने कि कभी कभी अपना ही चलाती है। जी। मुझे भी एक थॉट में वनीला आ रही है, जैसे कि उसके हस्बैंड को जैसे करती है ऐसा। और कोई बोलेंगे? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड सर आफ्टरनून। हाँ, ये नमस्ते जो डॉक्टर। लेडी है, नमस्ते सर। सर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट तो है ही कि उसको अगर फीड नहीं हुआ ठीक से तो दिक्कत हो जाएगी। ये उसको लगा, सीधे सीधे लगा उसको, नेव लगी बहुत ज्यादा। जैसा जैसा उसने मतलब सिंपली बता दिया, कोई कुछ दुराव छिपा वाली कोई बात ही नहीं थी। एंड ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ, मतलब मैं ब्लंट ले रही थी तो वो ब्लंट रूब्रिक वहां जाता है। पहले मैं पर्ट सोच रही थी कि स्पॉन्जिया वगैरह है क्या, पर जब ये हस्बैंड वाली बात आई कि हस्बैंड को ठीक से वो मेंटेन, मतलब वो जो भी है ठीक से निकलना चाहिए घर से बाहर, ये सब है, तो स्पॉन्जिया को इतना नहीं है। स्पॉन्जिया का तो पूरा ही मस्त मौला वाला काम है। तो वनीला ज्यादा लग रही है कि चीजें प्रॉपर चाहिए इसको। तो चार्ट में तो फाल्कोपी भी आ रही है, बट फाल्कोपी का भी इतना दूर दृष्टि नहीं होती है। अगर होती तो वो ऐसे कैद नहीं होती, तो इसलिए वनीला ज्यादा लग रही है। यस, थैंक यू उसमें सर। बहुत ज्यादा डोमिनेशन की हिस्ट्री जरूर मिलती और उसको उड़ने की चाहत होती है, लेकिन उड़ने दिया नहीं जाता या उसके काम को सराहा नहीं जाता, जिससे वो दब जाती है। तो यहाँ फैल्को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही कहा आप। बाकी देखते हैं क्या निकलता है। आपके एनालिसिस आपने जो पकड़ा है ना, ये बहुत अच्छा पकड़ा है। थैंक यू सर। बताएंगे? हम लोगों में से कोई है जो जीएनएम के बारे में थोड़ा सा जानता हो, किसका कैसे रिलेट करते हैं जीएनएम को एगलेक्टिया से?
सर उसमें नमस्कार। नर्सिंग पार्ट ही नहीं है ना, नर्सिंग वाला पार्ट नहीं है, मतलब कि ऐसे एक होता है ना, जैसे खाना बनाना एक शौक होता है, तो उससे रिलेटेड एक मदर का रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है। तो मिल्क भी तो है ना, एक मदर का गुण है मिल्क आना, तो वो एब्सेंट है, मतलब बिल्कुल बिंदास है, ऐसा लगा। एक सोच रही हूँ ना, अच्छे से नहीं आता। सर जीएनएम तो नहीं, पर साइकोडायनामिक्स से जरूर समझ में आता है कि अगर एब्सेंस ऑफ मदर्स मिल्क है आफ्टर चाइल्ड बर्थ बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन रीजन, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो फील कहीं मिसिंग है कि मैं नरिश नहीं कर सकती या करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, ये कहीं सबकॉन्शियस में है उसके। अब वो क्यों है, या तो उसको समझ में नहीं आया है, उतनी सीरियस नहीं है, सीरियस मतलब कि उतनी मैच्योर कुछ मतलब है वहां मिसिंग कहीं कुछ, कि वो क्यों नहीं उसको नर्चर करना चाह रही है बच्चे को उस तरीके से कि मिल्क बनना ही बंद हो गया, प्रोडक्शन क्यों बंद हो गया। वरना अगर डिलीवरी हुई है तो नॉर्मली तो उसका 6-8 महीने तक तो आराम से उसका मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर खाना पीना घर में सब ठीक ही है तो या तो यहाँ कहीं कुछ छुपी हुई बात है, कुछ तो है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसके माइंड में कुछ तो सबकॉन्शियस में है जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोडक्शन बंद हुआ है, एज पर द साइकोडायनामिक्स, कि वो नर्चर नहीं कराना चाह रही है बच्चे को बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते डॉक्टर नरेन। हाँ, बताइए आपको क्या लगा? मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट ऐसा रैंडमली लग रहा है कि जैसे ये जिस हिसाब से बता रही है हंस के सासू माँ के सामने, सासू माँ भी इसके बारे में हंस के बता रही है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये सासू माँ को अपने बस में रखी है, फिर लड़का दे दिया, लड़का है ना सर शायद। हेलो। कह दिया तो इसकी बीवी बनेगी। और उसको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, यदि और कुछ भी हो तो ये मुंह मुंह फट के बोल दे रही है आप ही कर लो, यानी ये कहीं ना कहीं घर का काम से एस्केप भी कर रही है। ऐसा वो नहीं चाह रही कि घर का काम करूं बोल के, इसको बाहर के काम में पसंद है, हस्बैंड को फिट फाट रखना चाहती है। स्माइलिंग है, स्वभाव बताया, शांत भी है, फेस्टिडियस है, तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा चाइल्डिश भी लगा, मेरे को कहीं पल्स लग रही है क्यों। थैंक यू सर। ठीक है, तो आपको पल्स लग रही है ना, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों की अच्छी है, सास बुराई नहीं कर रही। बढ़िया। तो अब इसको डिस्क्लोज करें, और कोई बताएंगे? डॉक्टर स्मिता आप? मॉर्निंग सर। हेलो सर, मैंने केस नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ के फिर आती हूँ सर, अभी जस्ट देखा मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है सर कोई मैं बात थोड़ा नहीं। सा बता देती हूँ कि मुझे केस में हाँ, दोनों चीजें लग रही है कि ये लेडी ना मतलब सुनने वाली भी है, सुनाने वाली भी है, और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि डिक्टेटोरियल तो ये है कि अपना, जैसे उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि अपना चलाती है, वैसे तो अच्छी है बट अपना चलाती है, और क्लीनिंग के पार्ट में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ये फस्टीडियस लग रही है, और हस्बैंड का जो पार्ट आ रहा है उसमें भी मतलब इसको बहुत वो चाहिए फस्टीडियसनेस। तो एक फील तो वैसे पल्सेटिला स्पॉन्जिया ऐसी रेमेडीज का ही आ रहा है। ये दोनों चीज़ें चल रही है ना, मतलब यील्ड भी करेगी पर सुनाएगी भी। ये सर मेरा फील है। जी सर। बहुत अच्छा है। ठीक। तो बहुत अच्छे इनपुट मिले, तो अब इसको डिस्क्लोज करते हैं। सर जीएनएम तो के हिसाब से एक नेस्ट वरी इसमें कॉन्फ्लिक्ट सभी ने काफी लोग अभी हेलो वो सबके एनालिसिस में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे उभर के आई है। थोड़ी सारे ऐसे चीजें भी ध्यान में आई जो मेरे ध्यान से निकल भी गई थी। अरे मेरी आगे फिर इतना कौन मत्था मारता है ना, होता है, लेकिन जब डिस्कशन बदल सबकी अपने अपने थॉट प्रोसेस होती है, तो वहां से हम लोग सीखते हैं इस केस में। तो सबसे बड़ी बात है ना इस केस में, वो सफाई पसंद तो है, टाइडी तो है, इतना तो पक्का है, और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट भी पक्का था।
एग्री करते हैं? हेलो। ठीक है। सर और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। कोई कुछ बोल देता है, इससे लग जाती है मन में, तो सीधे बोले मैं नहीं करूंगी, जाओ खुद बनाओ। तो इसके बोलने का दम है, लेकिन इस तरह से बोल किसी को बुरा भी नहीं लगता है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी पैचअप फैमिली में बहुत अच्छी है। उससे कोई नाराज नहीं है उसके नहीं करने के कारण, कि बहुत ज्यादा नाराजगी है, विशेषकर सास की नाराजगी, सास से ज्यादा बहुओं की लड़ाई होती है, राइट? जितनी भी बहुएं होंगी उनको ज्यादा पता होगा सास से कैसी पड़ती है। बाकी लोगों से लेना देना कम होता है, या फिर देवरानी जेठानी में लगता है। नॉर्मली इन लोगों में ज्यादा लगता है, या तो देवरानी जेठानी के साथ या सास के साथ। लेकिन सास जैसे उसके ओर मुस्कुरा रही है, वो जैसे मुस्कुरा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इनके अंदर बहुत अच्छा ट्यूनिंग अच्छी है, यही पता चलता है। तो मैंने जो रूबिक लिया था, सबसे बड़ी बात है कि उसको जो है टाइडी है, ये इतना समझ में आ रहा था। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इतना भी क्लियर कट था। तो इसमें बहुत सारे रेमेडीज आ रही थी। हेरोइन भी किसी ने कहा था, बहुत अच्छा बताया था। तो मेरे पास जो मैंने उस समय जो लिया था, जस्ट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन जो लिया था, उस समय के रूब्रिक में बता देता हूं आपको। कहा गया? हाँ, एक तो ट्रुथ टेलिंग प्लेन था, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट था, और एक रूब्रिक लिया था ट्रुथ टेलिंग प्लेन। अब टाइडी लेंगे तो हमारी अकेली वैनिला आ जाएगी, और ये वैनिला ही है। और यदि हम ट्रुथ टेलिंग प्लेन और इसको एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लेते हैं, तो हमारे पास आज तो कई मेडिसिन बचे, उस समय केवल 2 ही रेमेडी आ रही थी, वैनिला एंड हेरोइन। हेरोइन जो है क्रिटिसाइज, डेल्यूजन क्रिटिसाइज सीरीज, वहां भी हेरोइन चल रही है साथ साथ में। सेंसिटिव क्रिटिसिज्म, वहां भी हेरोइन चल रही है साथ साथ में। एंड सेंसिटिव डिसऑर्डर, यहाँ भी हेरोइन साथ में है। तो और तो ये सारी जगह जो है हेरोइन और वेनिला दोनों साथ साथ में चल रही थी, लेकिन हेरोइन टाइडी में नहीं है। और यदि हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन करते हैं, तो टाइडी डर्टीनेस अवर्जन टू, इसको गंदगी पसंद नहीं है, सफाई साफ सफाई पसंद है, खुद कर देती है। तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि दूसरे के घर में भी जाते हुए यदि दिख गया कि यार सब सामान में सब पड़ा हुआ है, इधर उधर फेंका हुआ है, तो जाएगी, सबको ठीक ठाक करके सजा के रख देगी। तो इसको जब क्रिटिसाइज कर देते हैं ना, बोले कि सब क्रिटिसाइज कर देते हैं, डेल्यूजन क्रिटिसाइज इज, एंड बिकॉज इज वेरी सेंसिटिव, तो उसको गुस्सा भी आ जाता है, जाकर तुम ही बना लो, मैं नहीं बनाती। अब किसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट रहे, ब्यूटीफुल थिंग्स अर्निंग पर, उसको सारी चीजें अच्छी चाहिए, लैंडस्केप ब्यूटीफुल चाहिए। और उसके हस्बैंड का लैंडस्केप कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा मोटा सोटा, वो उसे पसंद नहीं है, वो चाहती है स्मार्ट रहे। तो ये जो है ना, वैनिला को सब अच्छा होना चाहिए, टेस्टफुल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ये इसकी नीड है। वो नहीं होता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। जब नहीं ठीक होता है तो इरिटेबल हो जाती है, छोटी छोटी बात पर इसको चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा भी आता है। फैल्को भी बहुत पास पास चल रहा था, लेकिन फैल्को की जो डोमिनेशन की हिस्ट्री रहेगी, और यूजुअली फैल्को जो है वो खुद ऊंचाइयों पर उड़ना जानता है, लेकिन उसके परों को कतरा जाता है, चाहे लोगों के तानों के द्वारा, डोमिनेशन के द्वारा, जैसे भी हो। तो यहाँ ऐसे कुछ, बल्कि यही डोमिनेट कर देती है सास को, जो मुझे देखने में लगा कि बोल देती है जाओ आप बना लो। तो डोमिनेशन वाला तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, तो डोमिनेशन की हिस्ट्री इस केस में नहीं मिली है। तो इसलिए मैंने इसमें वैनिला प्रिस्क्राइब किया। सल्फर भी शायद बहुत क्लोज क्लोज चल रही थी, कि कुछ कुछ आ रहे थे। सल्फर सल्फर किसने बताया था? मेरे चार्ट में आया था सल्फर और वनीला। हाँ, तो इसको यदि हम दूसरी तरह से लेना, बहुत सारे रूब्रिक्स से सल्फर में बहुत ज्यादा क्लोज चल रही थी। क्लिंगमैनिया यदि हम पकड़ते हैं, ट्रुथ टेलिंग प्लेन पकड़ते हैं, सल्फर में बहुत, ट्रुथ टेलिंग में शायद सल्फर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, ट्रुथ टेलिंग में नहीं है और इसमें नहीं है आपको। तो सल्फर जो है, यदि हम एक और रूब्रिक लेते ना,
जिसमें रूब्रिक है चेस्ट मिल्क एब्सेंट डिलीवरी आफ्टर। यहाँ लेकिन सल्फर पड़ी हुई है, वहां वेनिला कवर नहीं कर रही है। तो वेनिला सल्फर दोनों ही जो सेंसिटिव क्रिटिसिज्म में होते हैं, लेकिन सल्फर जो है इस तरह से फट से चेहरे में बोल नहीं देता कि आपके मुंह पर बोला जाओ हम नहीं करते, कर लो अपना। वेनिला थोड़ा सा बोल सकती है और जो है सीधे सीधे बोलती है, पीठ पीछे नहीं बोलती। वेनिला को मुंह पे बोलना आता है। वो ये नहीं कि चलो बहुत ज्यादा लिहाज भी नहीं है, लेकिन हाँ बोलने का तरीका ऐसा होता है वेनिला का कि वहां भी वो जो है एक क्या कहते हैं एटिकेट मेंटेन करके चलती है। तो इसीलिए क्या होता है ना, वेनिला से किसी का पंगा घर में करके लोगों से यूजुअली कम होता है, और जब होता है तब प्रॉब्लम होती है इसको। और इसको मैनेज करना बहुत आता है, वेनिला को बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर सकती है। छोटे से जगह में भी जो है वो मैंने उसको ऐसे सब कुछ ऐसा मैनेज करेगी कि आपको लगेगा कि यार कैसे मैनेज किया हुआ है। तो यह एबिलिटी वेनिला की बहुत अच्छी होती है। सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन है इसमें? सर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट जो रूब्रिक है, मतलब जैसे हम मॉर्बिडिटी लेते हैं ना, तो किसी भी माँ को अगर दूध नहीं आएगा बच्चे का, तो फिर वो एंजाइटी तो होगी ना। तो वो ये रूब्रिक कैसे मतलब हम ले सकते एंजाइटी वो लोग कहाँ सबको होता है एंजाइटी। बहुत से लोग तो होता है, पिलाना नहीं चाहते कि नहीं मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, या किसी को तो ये रहता है कि मेरा काम छूट जाएगा, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, इसको ऊपर का दूध पिला देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, सबको कहाँ होते हैं। और इसको डर भी लग रहा है ना कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, फिर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, वो भी इसको डर है। उसी कारण से इसको ज्यादा टेंशन है कि उसने पढ़ा है, जाना है। तो नॉर्मली वेनिला को नॉलेज तो होता है, ये इन सब चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो उसको टेंशन है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगे तो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा, ये भी उसको लग रहा है। बस भी डॉक्टर्स बोलते हैं पिलाना चाहिए, मेरे को तो आ नहीं रहा। एक मदरहुड की जो है ना वो खामी भी लगती है। बहुत से लोग इसको मेरे पास एक आई थी एक लेडी, वो रोने लगी थी लिटरली, दूसरी दवाई लगी थी, वो लिटरली रोने लगी थी। ठीक है, जी सर। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सर इसमें वनीला आपने पोटेंसी में कितने में दिया और फिर मिल्क कब आया, थोड़ा बताएंगे? ये अभी इसलिए बल्कि बहुत पुराना केस है, और ये एक मिनट। कई बार ना इनको ये जो बातें हैं ना इस लेडी को, उसके कारण से क्या होता है ना कि जैसे बहुत अनफॉर्चुनेट भी फील करते हैं ये लोग कि कैसे मेरी ही किस्मत में ऐसा था कि बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे शेड आते हैं आपको। और कई लोग तो नहीं आ रहा क्या डब्बे का दूध पिला देंगे, चलता है। तो मेरे पास अभी लिटरली एक केस आया था जिसको मैंने दूसरी मेडिसिन देके उसको कंट्रोल किया। हालांकि उसको कुछ कारण से मिल्क नहीं आ रहा कि उसकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, आईवीएफ से हुआ था, बहुत सारी मेडिसिन दी गई थी, तो उसने विशेष खाया भी नहीं ना। सॉरी, मिल्क आने लगा, हाँ उसका भी मिल्क आने लगा है, लेकिन शुरू में जब नहीं आया था तो शी वाज लिटरली सो मच डिप्रेस्ड। वो बोले मैं कैसी माँ हूं, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, मेरा तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि उसको कुछ उसके जो है ना वो इन लॉज जो है उसको इतना ज्यादा टोक दिए थे, इतना ज्यादा टॉन्टिंग कर रहे थे कि वो एकदम डिप्रेशन में आ गई थी। तो बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से निकाला। तो उसको कुछ दिन तो वो दिया गया, साथ साथ में मेरी मेडिसिन देने के बाद उसका मिल्क भी आ रहा है।
नाउ शी इज नॉर्मल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेडिसिन देने से उस डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ गई, वरना वो डिप्रेशन में सुसाइड करने की कंडीशन में पहुंच गई थी। एक तो उसको कितने सालों के बाद बच्चा हुआ, बहुत, और कई बच्चे खराब हुए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ट्यूब नष्ट हो गया, बहुत कुछ मैंने उसने सहा है। और उसके बाद किसी तरह से एक बच्चा हुआ, उसके बाद ये टेंशन। वो बच्चा भी मेरी मेडिसिन लेने के बाद ही हुआ था, उसके पहले कोई बच्चा टिक नहीं रहा था, आईवीएफ का भी। तो ऐसे भी होते हैं कि इनको इतना ऐसा लगता है कि मैंने क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसी माँ, मेरा तो मन, ऐसे भी आते हैं। और कुछ लोगों को टेंशन नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब क्या है, बहुतों को नहीं होता है, बहुत बच्चे गोद में लेते हैं, वो तो ऊपर के दूध पे पलते हैं, उनको कौन सी बीमारी हो जाती है। ऐसे रीजनिंग करने वाले भी लोग हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? डॉक्टर मनीष क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हुआ है, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा मॉर्बिड नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसा भी नहीं कि हम नहीं ले सकते हैं। दोनों बातें आपने सही कहा, मॉर्बिड बहुत ज्यादा नहीं कि सबको एंग्जाइटी तो डेफिनेटली होगी माँ को, लेकिन अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनमें ये मॉर्बिडिटी थोड़ी कम होती है, कि वो लोग बहुत रीजनिंग करके भी सोचते हैं कई बार। और कुछ लोग तो कर देना ही नहीं चाहते, बल्कि उनको तो लगे कि बस बच्चे को ऊपर का दूध पिला दो। बहुत से पेशेंट आते, मैं डांट भी लगा हूँ कि यार ऐसा मत करो, थोड़ा डराना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है, बाकी कुछ होता नहीं है, वो अपना काम करती रहती है वैसे ही। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, जो काम नहीं करा देखा जाए ना, तो एक रूब्रिक है जिसमें लेजीनेस, हाउसवर्क, अवर्सन टू यूजुअल, उसमें भी पड़ी है। तो यूजुअल काम है, उसको करना पसंद है। एक लेडी का शादी के बाद यूजुअल काम क्या होता है? किचन वगैरह संभालना, घर की देखभाल करना, सास ससुर की सेवा करना, बाकी सब है, लेकिन किचन का काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको करना भी नहीं है। हाँ इसमें बोले। थोड़ा मॉर्बिड ये था ना कि सर, ये घर में काम, मतलब जो साफ सफाई है वो उसको चाहिए ऑर्डर वगैरह, और बाहर के, इवन बाहर के घर में भी चाहिए। तो ये मॉर्बिड था कि भाई ये, तो उसमें फिर सर तो क्योंकि हाउस, ये भी तो हाउस होल्ड वर्क ही है ना, घर की जो साफ सफाई करना है, ऑर्डर रखना है, तो वो पिक्यूलर डेफिनेटली था कि किचन का काम नहीं करना, बाकी सारे काम कर रही है वो किचन का काम नहीं सब कुछ। करती है, ये मेरी बहुत सारा सबसे ज्यादा झमेला किचन का। एक्चुअली क्या होता है कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है, इनके यहाँ बाकी सब नौकर चाकर सब रहते हैं, लेकिन इन लोगों का एक रूल होता है, खाना घर की औरतें ही बनाएंगी, बाकी सारा सब कुछ करे, खाना घर के लोगों हाथ का ही खाना है। ये कंपल्सन बहुत सारे फैमिलीज में मैंने देखा है, खासकर जो गुजरात के हैं या राजस्थान के साइड के फैमिली में, कोई भी काम कर लो, खाना घर की औरतें ही पकाएंगे, उसमें वो बाहर का एकदम अलाउ नहीं करते हैं। ये अलाउ भी करते हैं तो ब्राह्मण हो या इस तरह के जो है ना, उस तरह के लोगों से ही वो पकाना अलाउ करते हैं। किसी में मजबूरी आ भी गई तो वो सबसे खाना पकाना अलाउ भी नहीं करते। तो कई ऐसी फैमिलीज में वही काम होता है उनका जो यूजुअल है, बाकी सब काम तो सब करने वाले हैं ही। सबके लिए काम रखा हुआ है, खिड़की साफ करने के लिए काम रखा हुआ है, पोछा के लिए अलग रखा हुआ है, कपड़े धोने के लिए अलग, ऐसे बहुत सारे घर मिलेंगे जिसमें इस तरह। यहाँ पर ऐसा है, बाकी जगह का तो नहीं मालूम, गांव वगैरह में बिल्कुल भी नहीं। गांव में तो शायद सब खुद ही करना पड़ता है, लेकिन शहरों में ऐसा हो गया है कि प्राय वो बिजी रहते हैं तो ऐसा करते हैं। तो है, इस रूब्रिक में है, मैंने लिया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये फील हो, लेकिन मैंने क्लियर भी नहीं किया बहुत अच्छी तरह से। लेकिन जैसा सास ने बोला कि नहीं करती है, तो मे बी कि उसकी हाउसवर्क जो यूजुअल, लेकिन वो सब सफाई तो करती थी, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते कि सफाई वगैरह का काम करना हो, किसी का घर गंदा पड़ा हो तो उसको भी साफ कर देना हो। तो ये सेंसिटिवनेस है उसकी, जिसके कारण से वो कम करती थी, कंपल्सन में वो रुक ही नहीं सकती। वेरी सेंसिटिव डिसऑर्डर, तो सारी चीजें ऑर्डर में चाहिए, अच्छा चाहिए। पति जो है वो भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, उसके पेट अंदर होने चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसका हस्बैंड ठीक उल्टा मिला है, तो जाहिर है इरिटेशन तो होता रहेगा। सर यही बोलना तो उसको चाहते थे ब्यूटीफुल कि हस्बैंड के प्रति इतना वो सेंसिटिव क्यों थी कि उसका पेट भी उसके ऑर्डर में ही रहना चाहिए, उसका जो पर्सनालिटी है उसके ऑर्डर में ही रहना चाहिए था, ये था। और पल्सेटला की तरह इसलिए लग रही, पल्सेटला की तरह इसलिए लग रही थी कि वो माहौल को अपने खुशबू से अपना
एक यस माहौल में बना ली थी, जिसके वजह से, और बना देती है। वो सास को देखी ना तो आंख देखी, तो इसके वजह से डिक्टेटोरियल था, इसी वजह से सास भी हंस करके वहां से निकल गई, यस और इतना अच्छा थी कि शिकायत भी नहीं कर सकती थी। शिकायत ही नहीं कर सकते। पल्स और वैनिला दोनों में ये कैपेबिलिटी होती है। पल्स अच्छी मैनिपुलेटिव रेमेडी है, लेकिन पल्स जो है ना आंसू लेके भावनाओं में बहा के लोगों को अपने पक्ष में करती है। ये सीधे सीधे बोल देती है, ठीक है। पल्स भी सीधे सीधे बोलती है, जहां बोल सकते हैं पल्स भी सीधा ही बोलती है। जहां उसका वो काम उससे भी नहीं निकलता ना, तब ये दूसरा हथियार है उसके आंसू, जो एकदम सटीक लगते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद, ये आपकी रेमेडी क्लियर हुई? नहीं सर, एक्चुअली मेरा भी पॉइंट देखी थी मैं, ऑपरेटिंग देखी थी अरे नहीं आप आया। ग्रेटिट्यूड वाले रेमेडी हो ना, नहीं ग्रेटिट्यूड नहीं, बहुत होता है वनीला में। वनीला में एटीट्यूड बहुत रहता है और हॉटी रहती है वनीला, तो इसीलिए तो हाँ उसकी सास उसको बोल नहीं पाई। यस, हॉटी है, मेरे को मालूम है वनीला बिकॉज़ आई एम यू टू माय सिस्टर, माय ओन सिस्टर। यानी आपने डिस्कार्ड कर दिया। पहले बताया मेरी रेमेडी लग रही है, फिर आपने छोड़ दिया कि ना ये नहीं लगेगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ। अरे डायरेक्टर निकल गया होता तो हाँ हो सकता है, खा लेंगे मेरा एकदम, इसमें क्या है? ठीक होने तब तो का आप मतलब एक्सेप्ट है। ही नहीं करते। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे पूरे ग्रुप में। मुझे लगता है कोई एक्सेप्ट नहीं कि मेरी रेमेडी डायरेक्टर हो सकती है, सीमा मैम का अलावा। नहीं सर, बिंदास ऐसे है हो एकदम। जाए मतलब अपने खा के अच्छे हो जाए बस, और क्या। यस नहीं है, नमस्ते we should सर। not judge anybody with कि ये ऐसा है कोई वो बात। ऐसा है। हाँ सर, सो इसमें एक थैंक यू रूब्रिक है एवरीवन। सर। थैंक यू सो ब्यूटीफुल केस ऑफ वनीला। वनीला का सीन आ रहा था, हाँ बोलिए बट बोलिए। आपने बोला ना कि हाँ वो सर, खुद कैसे तभी रहती है, तो मैं सोची ये वनीला है, कुछ और दे रहे होगे शायद सर आज। सर इसमें एक रूब्रिक है, फॉरगेटफुल फूड व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो इसमें फाल कॉफी और वनीला दूध। क्या रूब्रिक है रविंद्र सर? ये है माइंड फॉरगेटफुल फूड व्हाइल प्रिपेयरिंग। ग्रुप में भी हमने फॉरगेटफुल फूड डाला। व्हाइल प्रिपेयरिंग। हाँ जी 3 रेमेडी है इसमें। अब इसका तो मुझे लगता है महज ज्यादा अच्छा बताएंगे। खाना बनाते ही usual तो नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। तो अभी देखेंगे, इसको सोचेंगे। बड़ा अच्छा रूब्रिक आपने बताया है। आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बताइए। आपने पूछा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूर है। आप क्या समझते हैं, इस रूब्रिक को कैसे लिया आपने या कैसे सोचा आपने, जरा बताइए। क्योंकि हमारे सर महादीप उसको सर हैं, उनको खाना यदि पता बनाने हो। का इंटरेस्ट नहीं ले रही, बाहर काम कर रहे थे, इसीलिए जो है ये हमने ढूंढा, तो उसमें देख रहे थे सर जो है कि सिंगल रूब्रिक या कौन है वनीला में, तो उसमें सर मिला है, तो उसमें लिया, तो ये हमने सोचा। वो तो उन लोगों के लिए होगा ना, कभी मसाला छोड़ दिया, कभी नमक भूल गए। तो कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड जब होता है पर्सन, तो ऐसी चीजें ज्यादा आती हैं। जी एब्सेंट ये माइंडेड में वैनिला है मेटाफोर है क्या? ना सर, ये लिटरल थोड़ी ना ले सकते यस, हैं, ये इट हैज टू बी मेटाफोर समहाउ। यही बात है। मेटाफोर क्या होगा वो बड़े सावधानी से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। यदि तो किसी को ऑलरेडी किसी पता को है तो समझ के बताएं। रेमेडी के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना पड़ेगा ना कि रेमेडी क्या है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में जाके, क्योंकि हर रेमेडी का फूड अलग होगा ना, उसका वनीला यस, का फूड क्या है वो सोचना पड़ेगा कि वो हाँ जब, क्योंकि फूड तो हम लिटरल मीनिंग में लेंगे तो फिर तो वो तो बहुत सारे बंदे फॉरगेटफुल होते हैं, वो तो बहुत सारी रेमेडीज आ जाएगी इसमें। लेकिन फूड व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड, यानी खाना भी यही बना रही है, कोई दूसरा बना के नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा खाना बनाना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पका के खिलाना चाहती है लोगों को। तो थोड़ा सा इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फूड क्या होता है, सर मैंने न्यूट्रिशन, मतलब खाना जो होता है, मतलब अगर खाने को भी हर हर वर्ड को समझना पड़ेगा ना, और उस रेमेडी के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, नहीं सर? सर मैंने एक आंटी को दिया था वनीला, तो मतलब उनके नीज पेन था, ओल्ड पेशेंट थी वो,
तो बहुत ही ऐप प्रॉपर टूल्स सब कुछ था उनका। तो वो यही बोलती थी कि इतने साल से खाना बना बना के ना अब मैं नहीं बना सकती हूँ। और हस्बैंड पे इतनी नाराजगी कि ये इतने सालों में मुझे समझे नहीं। और बेटे के शादी हुई हुई थी और बहू भी वर्किंग थी, बेटा भी वर्किंग था। तो मगर सुबह उनको ये लगता था कि मैं ही खाना बना के खिलाऊं, मैं ही करूं सब कुछ। मन तो उनका होता था बट वो कर नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे करके ये होने लगा कि बोलने लगी कि अब नहीं करना चाहती हूँ मैं। मतलब केवल इस रूब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि इतनी नफरत, इतनी चिढ़ उनको उसी चीज के लिए थी जो पहले वो बहुत अच्छे से किया करती थी। एंड बकायदा वो जब क्लिनिक में आती थी बहुत अच्छे से आती थी, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता था और शब्द कभी खराब उन्होंने कभी यूज नहीं करे, बहुत ही एलिगेंस था उनमें। तो उनको जब वेनिला दी उसके बाद उनके हील पेन, नीज पेन काफी हद तक, मतलब 90% शी वॉज मच मच बेटर। जो एज उनकी अराउंड 72 कुछ थी उस समय। तो तब से वो काफी ठीक चल रही है। अभी मिली थी मंदिर में भी एक बार, बीच में मेरे पास में ही कहीं रहती हैं वो, तो मिली थी तो बोली कि अभी काफी मतलब ठीक हूं मैं। चेहरे पे भी उनके ग्लो वापस आया। तो ये क्या है ना, ये चाहते हैं, ये सब रेमेडीज करना चाहते हैं, प्रॉपर टू वाले हैं, ऑर्डर डिजायर वाले हैं, हार्मनी डिजायर है। ये नहीं चाहते कि बीच में कहीं झगड़े हो, परिवार में कुछ भी हो। मगर ये हल्का फुल्का भी झिकझिक जो होता है ना वो इनको सहन नहीं होता। माने कि बेटे का नाश्ता ठीक से नहीं हो रहा है तो उसमें उनको ये लगने लगा कि मैं ही क्यों नहीं करके दे दूं। मगर बेटा बोल चुका है कि मम्मी आप परेशान मत हो, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी जाते हैं ऑफिस, तो आप पापा के लिए कर लो। इस तरीके की कहानी थी। बहुत ज्यादा झगड़ा उनके यहाँ भी नहीं था, सब वेल टू डू है। बट स्टिल शी वॉज वरीड अबाउट हर चाइल्ड, ऐसा था। तो ये भी वनीला थी आंटी। थैंक यू सर, जस्ट वांटेड टू शेयर। बहुत बढ़िया। तो अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट to everyone, every participants, and congratulations to everyone who reached to the remedy vanilla. और प्राय प्राय सभी पहुंचे हैं, ऑलमोस्ट इसके आसपास भी थे और बहुत अच्छी एनालिसिस मिली सबसे, कुछ ना कुछ नया ऐड हुआ है। सो थैंक यू। आज साल का पहला संडे है तो वेनिला से शुरुआत हुई है, तो मैं समझता हूँ हर संडे कुछ ना कुछ खुशबूदार मिलेगा। और यहाँ पर वेनिला लेजीनेस बनी जाएगी, एक्टिव हो जाएगी कुछ ना कुछ पकाने में। सर एक बार थैंक यू पोटेंशियल सर। डोजेज एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज।